सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ब्राह्मण की जीवन और काम कैसा होना चाहिए, कृपा करके मुझे समझा दीजिए। भैया आप एक चीज समझ लें, आपने यहां शब्द उपयोग किया है ब्राह्मण। तो सबसे पहला मेरा जो दर्शन है वो ये कि ब्राह्मण के जीवन की सबसे पहला दर्शन होना चाहिए कि वो इस शब्द को सिद्ध कर ले अपने जीवन में। ये जो ब्राह्मण कहा जा रहा है ना, इस शब्द को जीवन में उतारे और इसके अनुरूप जीवन जिए, इति ब्राह्मण। एक व्यक्ति को जिस नाम से पुकारा जा रहा है, जिस काम से पुकारा जा रहा है, अगर वो कार्य वो उचित ढंग से नहीं कर रहा तो फिर किस मतलब का। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण लालची नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक प्रश्न आया था कि एक शराब बेचने वाले व्यक्ति के यहाँ तथाकथित व्यक्ति जाकर भागवत कर रहे थे या राम कथा कर रहे थे। ये लालच नहीं है तो क्या है? ये लालच नहीं है तो क्या है? और ऐसे लोग फलते और फूलते हैं कि देखो हम गलत काम भी कर रहे हैं और समाज में पैसे के बल पर हम बड़े बड़े पंडाल लगाकर कथा करा रहे हैं। यही तो हो रहा है। तो ब्राह्मण का यह कर्म नहीं है। ब्राह्मण का कर्म है देना। आजकल ब्राह्मण सोचते हैं हमारा कर्म है लेना। यहां भी एक बड़ा फॉल्ट है। ब्राह्मण का कर्म है देना। पहला कर्म ब्राह्मण के नियमों में जाएंगे, पहला कर्म है देना, न कि लेना। अच्छा, ब्राह्मण को लेने की जरूरत ही नहीं है। वो कभी ये ना कहे कि मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विधान है उसके अनुसार उस तक उसका जो है वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसमें क्या मांगना। दूसरा दर्शन, अब मुझसे प्रश्न पूछा है तो मेरे तरीके से उत्तर भी आएगा। ब्राह्मण का धर्म है देना। अब आज की तारीख में सभी जो ब्राह्मण, जो शर्मा, जो चतुर्वेदी, जो तिवारी और जो ये और जो वो सब हो गए और वो अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं। जबकि मनु महाराज की मनु संहिता के अनुसार वर्ण और कर्म की चर्चा, हाँ वो ठीक है, ब्राह्मण मना नहीं कर रहा, लेकिन जो हो उसका कर्म तो करो भाई। कर्म नहीं करोगे क्या? अब आज आप देखिए अपने आप को इस तरह के टाइटल, जो ब्राह्मण वाले टाइटल लगाने वाले लोग मांस और मदिरा भक्षण कर रहे हैं। मुझे देखकर और सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। और वो इसको सोसाइटी सिंबल मानते हैं और पंडित जी भी कहलवाना चाहते हैं। ऐसा भी है। और ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो सारे के सारे सुखों को त्याग कर भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब संतोषी, संतोष होना चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण का कर्म होना चाहिए कि वो हमेशा सबके कल्याण के लिए कार्य करे, स्वयं के कल्याण के लिए कभी ना करे। ब्राह्मण योनि ही इसलिए है कि वो जन कल्याण में काम करे, अपने कल्याण के लिए न लगा रहे। जो मैंने दान देने की बात करी है, ब्राह्मण के पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, दान देने के लिए ज्ञान है। पहले के विद्यालयों में, स्कूलों में, गुरुकुलों में तो ब्राह्मण ही शिक्षा देते थे ना। फिर धीमे धीमे अन्य लोग भी आने लगे, अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर को मानना, ईश्वर को मनवाना, यह मुख्य कार्य है। लोगों को धर्म से जोड़ना और उनको यथार्थ और विज्ञान का दर्शन कराना धर्म का, ये उचित बात है। तो इस तरह के कई सारे वो कार्यक्रम जो उसका ड्यूटी है, अगर वो कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर भगवान उसका भला करे। मैं कह रहा हूं ठीक है, आप नौकरी में हैं, उसमें कम से कम कुछ नहीं करो तो घर में 10 मिनट, आधा घंटा अपने घर में आपको धोती रखनी चाहिए।
भले ही कुछ हो जाए, मैं कह रहा हूं नहीं आती रेडीमेड रख लो, तो जब पूजन करो, घर में बैठो करो, तो कम से कम उस वेशभूषा का थोड़ा बहुत तो। और सिर्फ ब्राह्मण को ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं हर हिंदू और सनातनी को ऐसा करना चाहिए। क्यों नहीं करते हो? तो ऐसे बहुत सारा दर्शन है साहब, जो जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं या जो आपने पूछा है, ईश्वर ने आपको अगर कोई कार्य के लिए भेजा है तो उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। अगर आप उस कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं करोगे तो ईश्वर भी सोचेगा, बताओ ये मेरी नहीं मान रहा, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मण या कोई भी है, आपने ब्राह्मण का पूछा है तो ब्राह्मणत्व की चर्चा करना, तुम्हें जो मिला है उसको बनाओ, उसको और विराट करो, दो दुनिया को। जब तक ये चर्चा ज़हन में नहीं उतारोगे तो तुम कैसे ब्राह्मण? ईश्वर ने तुम्हें अगर वो मौका दिया है कि तुम समाज का नेतृत्व करो, तो नेतृत्व खाई में गिराने के लिए नहीं करो, शिखर पर चढ़ाने के लिए करो। आज खुद भी खाई में गिर रहे हैं कई लोग, और लोगों को भी, समाज को भी खाई में ले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब शिक्षक अपना गुण छोड़ देगा तो समाज ठप्प हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का बड़ा योगदान है। एक शिक्षक जब अपने सिद्धांतों पर चलकर अपने अनुयायियों और विद्यार्थियों को नैतिक और धर्म की बात बताता है, वही धर्म समाज में स्थापित होता है और वही धर्म समाज और राष्ट्र को महान बनाता है। ब्राह्मण शिक्षक है या इस पद पर बैठे हुए जो भी लोग हैं, अन्य अन्य जगहों पर उनके अलग अलग नाम हैं, इसका काम है कि समाज को सुधारे, समाज को नैतिक दिशा दिलवाए। किसी भी देश की आधारभूत संरचना में ब्राह्मण अर्थात शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि राष्ट्र में, देश में, समाज में कोई भी व्यक्ति तब ऊंचाइयां पा सकता है जब उसकी आधारशिला में ज्ञान को ढंग से भरा गया हो। अब आज की परिस्थितियों में सब भजगल्लारम हो गया है। पहले गुरुजी पढ़ाते थे, बालक पढ़ते थे, आज गुरुजियों को स्ट्राइक करवाने से फुर्सत नहीं है। So many things are there. लड़ाई सैलरी की है, क्योंकि अब गुरु गुरु नहीं रह गए, गुरु भी नौकर हो गए। व्यवस्था बदल गई, क्या करे कोई। चलो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने सिद्धांत और शिष्टाचार से अगर आपने समझौता कर लिया है तो तय मान के चलना कि प्रकृति बदला जरूर लेती है। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, कोई किसी को छोड़ दे, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। ये प्रकृति का दर्शन है। तो जो मेरा निवेदन है वो ये है कि आपको जो धर्म कहता है, धर्म के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म मतलब सिद्धांत। और अगर हम ये सब कर रहे हैं तो तय मान के चलिएगा कि जीवन में कभी परेशानी नहीं हो सकती। परेशान वही है जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। धर्म के रास्ते पर चलने वाला आहत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका सब कुछ मिट जाएगा। एक दिन शिखर पर वही खड़ा होगा, ये तय मानकर चलिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।